में ही सिर्फ लगे रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, खुद ही कुकुर बिल्ली हो जाएंगे। तो कुकुर बनने ही वाले हैं तो अभी काय रखे हुए हैं। सोचने की बात है, समझने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। विश्वनाथ भाई का सत्संग अब हम लोग सुनेंगे। उसके पहले आग्रह आया है कि विक्रमा भाई का 10 मिनट संदेश है, तो आग्रह है भाई विक्रमा जी से कृपया मंच के पास आ जाएं। इसके बाद हम लोग भाई विश्वनाथ दास जी के वचन प्रवचन सुनेंगे। उसके बाद वैशाली के भाई प्रमोद जी का भजन होगा। कुछ और नाम हम उद्घोषित कर देते हैं, ये क्रम नहीं है पर सूचना है कि भाई आप लोग इंतजार करें, नंबर अवश्य आएगा। जो लाइन में रहेगा उसकी बारी आएगी। सतराम बाबा ने कहा अब की बारी हमारी, सबकी बारी आएगी बारी बारी। कुछ नाम है हमारे पास भजन गायन के लिए। टुन्ना दुबे हकाम के, श्री भाई गणेश जी सिकटिया से, जय श्री भाई कोयनी के, मनोज दुबे जी भीमपुर से, ईश्वर जी महाराजगंज से, श्री किशन भाई सलेमगढ़ से, रामानंद भाई परसौनी से, बब्बन यादव जी राजघाट से और अमज्ञा दास जी साधु हुआ चाफे से। सब उसके जहाँ तक समय होगा सबको मौका दिया जाएगा। और इसके पहले समय निकलेगा तो बीच में थोड़ा और प्रवचन सुनने को मिलेगा आप लोगों को, तथा भजन के द्वारा आपको सतराम बाबा का संदेश पहुंचाया जाता रहेगा। और इसी तरह का एक संदेश हमारे सतराम पंथ ट्रस्ट विकास परिषद ट्रस्ट के सचिव विक्रमा दास जी के पास है, यानी हमारे विक्रमा भाई सब लोग जानते हैं। उनसे आप लोग ये संदेश सुने और उसके बाद भाई विश्वनाथ दास जी का प्रवचन। राम राम। बोलिए सतगुरु महाराज की, सतराम बाबा की जय जय जय। हमें दो बात कहना है केवल। बैसाख पूर्णिमा ही गुरु पूजा क्यों? बहुत से भाई बहुत सा बात कहते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। उसी बात को कहना है हमको। महाराज जी के समय में गुरु पूजा जेठ पूर्णिमा को होता था, लेकिन बरखा आनी कई बार उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता था, जिसके वजह से महाराज जी कहे कि गुरु पूजा जेठ में नहीं होगा। महाराज जी कहे कि कार्तिक प्रबोधनी द्वादशी को गुरु पूजा होगा। अब कार्तिक प्रबोधनी द्वादशी उस समय 2 नवंबर को पढ़ रहा था, तो एक किताब छपा। उस किताब में लिखा हुआ था कि कार्तिक प्रबोधनी तिथि द्वादश तिथि मन भावे एक बाते 2 नवंबर को हर साले सूचना। कुछ लोग 2 नवंबर को मनाने लगे और कुछ लोग कार्तिक प्रबोधनी द्वादशी को मनाने लगे। लेकिन महाराज जी उस साल के लिए कहे थे, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? जब किताब छप कर निकला तो महिचा के लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया। उन लोगों ने कहा कि हर साल इसी तिथि पर यह यज्ञ होगा और बदरजीमी का जो बैलघाटा का मेला लगता है उसमें हम लोग कौड़ी का रसीद काटते हैं, एक हम लोग का कमाई का साधन है, हर साल ही गड़बड़ा जाएगा। तो महाराज जी कहे कि ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो एक सूचना निकला जिसका नाम है आवश्यक सूचना। उसमें लिखा हुआ था कि कार्तिक प्रबोधनी द्वादशी को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। सभी लोग कबीर साहब का फोटो रखकर अपने अपने घर पर पूजा करें। पारखी गुरु का गुरु पूजा बैसाख पूर्णिमा को होगा। महाराज जी कहे और उसी आधार पर सरसर में गुरु पूजा बैसाख पूर्णिमा को हुआ। कार्तिक प्रबोधनी द्वादशी को महाराज जी के समय में हुआ ही नहीं। अब महाराज जी जब समाधि ले लिए तो लोग कहे कि किताब में लिखा हुआ है कार्तिक प्रबोधनी द्वादशी, उसी पर मनाने लगे लोग। लेकिन बैसाख पूर्णिमा को भी यज्ञ गुरु पूजा मनाया जाता था। जैसे राजापुर में कुछ लोग मनाते थे, सरसर में भी मनाया जाता था, विश्वनाथ भैया बंगरा में भी मनाते थे और कपिल देव भाई महिचा में भी मनाते थे। लेकिन यह जब आस्थान कायम हुआ तो सभी लोगों ने राय करके कहा कि अब बैसाख पूर्णिमा का गुरु पूजा यहीं पर होगा। उसी आधार पर यहाँ बैसाख पूर्णिमा को 19 में हुआ था। 2 साल लॉकडाउन के वजह से आंशिक हुआ और फिर इस साल किया जा रहा है। लेकिन इसी स्थान पर क्यों? महाराज जी 1 सितंबर 1912 को यानी भादो कृष्ण पक्ष संवत 1969 को धाराधाम पर आए तो इसी जगह पर आए।
1 सितंबर 1912 को आए और 1934 में भूकंप हुआ तो ये घर गिर गया। यहाँ के जितने लोग थे जहां तहां घर बनाए, यह जमीन इसी तरह वीरान पड़ा रहा। जब भूकंप आया तो महाराज जी 22 साल का थे। 22 साल तक यहाँ महाराज जी रहे, उसके बाद घर इधर उधर बना। तो हम लोग महाराज जी का यही जन्मभूमि जानते हैं और सभी लोग यही कहते हैं। ये बन रहा था, वो नेव भी मिला जिसमें चौड़ा चौड़ा ईंटा था 20 इंची नेव का। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी का स्थान है, ये प्रगट स्थान है, यहीं पर पूजा पाठ का व्यवस्था किया जाए। उसी आधार पर हो रहा है और सभी लोग आप उपस्थित हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब आप लोगों का सहायता और सहयोग का फल है। अब दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।